हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी शो में स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ये आपकी क्लास मैथ्स की 9 नंबर है। क्लास 1 to 8 अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। 17 की पावर 200 है, इसको आपको 18 से भाग करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बताया था जितनी भी पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, 200 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 0, रिमाइंडर क्या बचा? 0। ठीक है, तो 17 की पावर 0/18। किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, 1/18। और जो ऊपर, जब तक इससे बड़ा नहीं होगा तब तक जितना भी ऊपर आएगा वही इसका रिमाइंडर होगा। यानी आपका आंसर 1 राइट है, ऑप्शन ए राइट है। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाता, 19/18 आ जाता, तो आपको 19 - 18 करना पड़ता और फिर लिखते आप। ठीक है, जब ऊपर ज्यादा आता तो दोनों को माइनस करके जो आता वो रिमाइंडर होता। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर ऑप्शन ए राइट है। क्लियर? नेक्स्ट, दोनों क्वेश्चन सेम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यदि x + 5 = 0 है तो 5x² + 5x + 1 to 5 का मान होगा। इसमें से बताना है। तो इक्वेशन आपको दी है 5x² + 5x + 1 to 5। x + 5 = 0 दिया है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी है? -5। इस इक्वेशन में रख दीजिए, इस इक्वेशन का आपको मान पता चल जाएगा। रखते हैं 5 - 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, प्लस 5 क्वेश्चन का, x की वैल्यू -5 + 1 to 5। 5 का -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर प्लस ना करके हम क्या लिख दें? -25 + 1 to 5। 25 पचे कितना हो जाए होता है? 75, सॉरी 75 नहीं, 25 × 125। 25 5 1 to 5 -25 + 1 to 5। तो यहाँ पे कितना आएगा? 225 इसका टोटल आंसर आएगा। गड़बड़ तो नहीं किया? नहीं किया, इसमें तो बिल्कुल नहीं। 50 है यहाँ पर, क्या देखते हैं ना, 50। 5 5 25, एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 250 है और 125 मिलके 250, ये पूरा कैंसिल होके आंसर आपका 0 आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, a/3 = b/4 c/7। जब इस a अपॉन में कुछ लिखा हो, b अपॉन में कोई नंबर हो, c अपॉन में कोई नंबर हो, तो यही a की वैल्यू होती है। यानी a = 3 है, b = 4 है, c = 7 है। ठीक है, आपको इक्वेशन निकालनी a + b + c अपॉन c = 3 + 4 + 7। सारी वैल्यू रख दीजिए। c की वैल्यू 7 है, 4 3 7 7 7 + 7 14/7, 7 2 14। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट है। क्लियर है? जब इसके अपॉन में लिखा हो तो यही इसकी वैल्यू हो जाती। जब ऐसे लिखा हो 3a = 2b = 2c, तब यहाँ से a + b की वैल्यू निकाल, क्या करते हैं? a लिखते हैं, फिर a की वैल्यू क्या हो जाती है? a को छोड़ दो, इन दोनों को लिख दें b और c,
ए की वैल्यू 2 2 ज़ा 4 हो गई। बी की वैल्यू की जब बात करेंगे तो बी को छुपा दो, सी को लिख देते हैं 3 2 ज़ा 6। ठीक है, जब सी की वैल्यू बात करते हैं तो सी को छुपा दो, ए और बी को लिख दो 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है के मूल दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बतानी है आपको। बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू आपको बतानी है। और मूल कैसे हैं, यानी उसके रूट्स कैसे हैं, क्रमागत है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला हमारा अल्फा रूट है, दूसरा अल्फा प्लस 1 है, तभी क्रमागत चलेंगे। ठीक है, ये हमारे मूल हैं। और आपको एक पिछले क्वेश्चन में मैंने शायद बताया है कि मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल वाला फॉर्मूला। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। ये बता चुके हैं। ठीक है, ये तो आपका अल्फा, ये आपका बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इस इक्वेशन में अप्लाई करिए। तो यहाँ पे ए हमारा, यहाँ लिख रही हूँ, ए हमारा कितना है 1 है, बी कितना है माइनस बी है। ठीक है, सी कितना है, सी तो सी ही है। ठीक है, हमारी इक्वेशन में ही सी है। क्लियर है इतनी बात। तो हमें ए की और बी की सी की वैल्यू पता चल गई। माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ए की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर निकल के आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी। ये निकल आया अल्फा प्लस बीटा से। अब अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या, अल्फा प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू सी बाई ए, सी तो हमारा सी ही है, ए हमारा 1 है। ठीक है, ए हमारा 1 है, तो 1 ही लिखेंगे यहाँ। अल्फा स्क्वायर, यानी इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, अल्फा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू सी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी की वैल्यू चाहिए। बी की ये है, सी की ये है, सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4c, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये 2 अल्फा प्लस 1 माइनस बी की वैल्यू है, ये तो इधर माइनस मान लो आता है तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस लिख देना, इसका स्क्वायर माइनस 4c अल्फा अल्फा प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, लाइन हटा दे रही हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बाहर ही रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, इसको खोलेंगे माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, ये आ जाएगा। इधर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2 अल्फा माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा। ठीक है, 4 अल्फा कटने वाला नहीं है, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, यहाँ आएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा, ये आएगा। ठीक है, और ये माइनस तो प्लस माइनस ये कटा। ठीक, यहाँ पे भी आपका 4 अल्फा आएगा 2ab, 4 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 आंसर बचेगा, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 2 फॉर्मूले का 2 यहाँ का, तो 4 अल्फा आएगा। ठीक है, आंसर आपका 1 आएगा। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट आंसर हमारा सही निकल आया। ओके, नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8
एंड एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ से 1/x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 प्लस √8, इसकी वैल्यू क्या हुई ये पूछा, तो इसकी वैल्यू हम यहीं पे पहले निकाल रहे हैं। 3 माइनस इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस √a अपॉन, इधर a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो 9² √8 का स्क्वायर 8 ही होगा, यानी 9 माइनस 8 तो आएगा 1। डायरेक्ट लिख दो, चलिए लिख देते हैं 3 माइनस √8 अपॉन 1, तो 1/x की वैल्यू हो गई आपकी 3 माइनस √8, ठीक है। एक ये वैल्यू पता है मिल गई, एक ये पता है, इसका क्यूब आपको निकालना है। तो x प्लस 1/x आपका कितना होगा, 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8, √8 कैंसिल इज इक्वल टू 3 3 6, कितना आ गया 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 6। x प्लस 1/x की वैल्यू आई आपके 6। इसके क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है a³ प्लस b³ का, मतलब क्यूब करने पर दोनों साइड आपका क्यूब करने पर, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab 3ab ब्रैकेट a प्लस b x प्लस 1/x इज इक्वल टू, इसको रफ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू 6 का आप क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा, ठीक है। इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हमें पता है 6, 6 3 18 आ जाएगा, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं 216 से 18 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 16 से 8 जाएगा, 8 बचेगा आपको लास्ट ऑप्शन में से 190 यूनिट डिजिट से देखे तो 198, 8 जो है लास्ट में यही आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 16 से 8 गया 8, यहाँ पे आपके पास बचा 10, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 1, तो 198 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी, इसकी मिल गई, क्लियर है। नेक्स्ट है x² प्लस 3√2x प्लस 4 का गुणनखंड बताइए, चलिए गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड के लिए एक स्टेप है आपका ये कि जो कांस्टेंट टर्म होता है और जो x² का टर्म है कोफिशिएंट, उसको मल्टीप्लाई करिए 4 आया, फिर आपको ऐसा कुछ लाना है कि ये प्लस करने पे आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस करने पे a प्लस b करें तो 4 आए और a इंटू बी करें तो 3√2 आ जाए, ऐसा कोई फैक्टर आपको सोचना है। तो 3√2 2 प्लस 2 करेंगे, √2 करेंगे तो ये 2 और √2 मिलके ये दोनों ऐड करेंगे तो आपका 3√2 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी 2 2 4 आ गया, यानी ये हमारा फैक्टर हो जाएगा, है ना। चलिए अभी रखते हैं, हमें ऐसा फैक्टर ही सोचना है तो हमने सोच लिया। यहाँ पे x² माइनस, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2√2 प्लस √2 इंटू x प्लस 4, x² माइनस 2√2 x मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, माइनस भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा √2x प्लस 4, कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है, √2 कॉमन दिख नहीं, √2 नहीं, और क्या कॉमन दिखेगा, कुछ भी नहीं कॉमन दिख रहा है ना, ठीक है। तो x माइनस 2√2 अंदर बच गया, माइनस, अब इस ब्रैकेट में आपको भी सेम एज ऐसा ही लाना है, तो इस ब्रैकेट में अगर आप √2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो अंदर x बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा 4 बचा,
√2 कॉमन, अच्छा 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, टू 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 मल्टीप्लाई टू, ठीक है। और 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, उसमें से एक √2 हमने बाहर कर लिया कॉमन, ये दिख रहा है आपको, बचा क्या, 2 बचा, √2 बचा, 2√2, और माइनस कॉमन किया तो अंदर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस था, ठीक। जब तक क्योंकि दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम नहीं आता है कॉमन ना, तब तक हम कह ही नहीं सकते कि हमारा क्वेश्चन सही है। देखिए यहाँ भी सेम आ गया, यहाँ भी सेम आ गया, अगर ये सेम नहीं आ रहा है मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है। तो आपको ये सेम लाना है, जो सेम सेम है वो एक ब्रैकेट में, जो सेम नहीं है वो एक ब्रैकेट में। तो देख लीजिए आंसर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, बाकी शॉर्ट तरीके हैं बट मैं ऐसा बता रही हूँ जो जिससे आप क्वेश्चन कर सके, ठीक है। आप जिसने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है उसको भी समझ आ जाए। x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/2 दिया है, आपको मान बताना है 4x² प्लस 4/x² का। तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करने पे तो 1 ही आएगा। 4 हमें बनाना है, मतलब मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 से करेंगे तो इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो भाई राइट हैंड साइड करेंगे, तो आएगा आपका 2x माइनस 2/x इज इक्वल टू, ये डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 1, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करिए, 4x² a² प्लस b² का स्क्वायर 4/x का स्क्वायर b² माइनस 2, a हमारा कितना है 2x, b हमारा कितना है 2/x इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, एक x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। आपको इसकी वैल्यू ही निकालनी है तो इसको साइड में ही रखिए। इधर कितना बचा 2 2 2 यानी 2 4 8, कितना बचा 8, तो 4x², कैमरा होगा यहाँ पर तो दिख नहीं रहा होगा ना आपको, 4x² प्लस 4/x² इज इक्वल टू 1, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 8, माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, ये कितना आ गया 9 आ गया। तो देखिए आपके ऑप्शन में 9 है, यस बिल्कुल है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल आई, ठीक है, जो हमें दिया उसी से हमें काम करना है। नेक्स्ट है, यदि a की पावर x इज इक्वल टू बी, बी की पावर y इज इक्वल टू सी एंड सी की पावर z इज इक्वल टू a है, तो x y z का शून्यतर मान होगा, ये बताना है आपको। a की पावर x इज इक्वल टू बी, बी की पावर y इज इक्वल टू सी, सी की पावर z इज इक्वल टू a। ये तीन इक्वेशन है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z इज इक्वल टू b c a, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी सी की पावर एक्स वाई जेड, लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू बी सी ए बी सी। सही से कंपेयर कर लीजिए, तो एक्स वाई की जगह पे क्या आ गया 1, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, गुणनफल मल्टीप्लाई दिस में x² और x के गुणांकों का योगफल बताइए। पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर आप x² का कोफिशिएंट निकालिए, x का कोफिशिएंट निकालिए, उन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। चलिए करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए, x² से पहले सबको कर रहे हैं, तो x² माइनस 3x³ प्लस 2x की पावर 4, ये आ गया। -2 से करते हैं, -2 माइनस माइनस प्लस 2 3 6x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 2 4x²। अब x² वाले जितने उनको एक साथ कर लीजिए, क्यूब, ये x की पावर 4 दिख रहा है पहले, फिर क्यूब वाला दिख रहा है एक,
एक्स स्क्वायर वाले 2 दिख रहे हैं, तो माइनस का 4x² प्लस का एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का 3x², ये क्यूब था बेटा, ठीक है, माइनस का 3x², और क्या बचा, माइनस का 2 बचा, ठीक है। एक्स वाला भी तो कुछ बचा होगा, हाँ 6x भी तो बचा, ये प्लस का 6x, ये इतना आपके पास बचा। अब इसमें आपसे कह रहा था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना है, -3 है। एक्स का कोफिशिएंट देखिए, साइन हमेशा उसके आगे वाला लेके चलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट +6 है, तो एक्स का कोफिशिएंट +6 है। इन दोनों के गुणांकों का योगफल, इनके गुणांक ये है, इनका योगफल आपको बताना, यानी +6 प्लस -3, इनके गुणांकों का योगफल, तो 6 - 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ऑप्शन आपका बी राइट है। योगफल कह रहा था ना, तो मैंने जोड़ दिया दोनों को। नेक्स्ट, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड, सॉरी, ये होता है आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। कह रहा है ये दोनों बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए इसको करते, ये तो सबको क्लियर है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड, इसका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया। 1 मिनट कैमरा खोल दे। चलिए सॉल्व करते हैं, दोनों का परिमाप बराबर है, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है, ये मुझे क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप, यानी 4 इंटू साइड का परिमाप मुझे 96 दिया है, तो यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, 4 2 ज़ 4 4 ज़ 16, यानी स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 24 है, ठीक है। तो जो हमारी स्क्वायर थी उसकी 24 है साइड, और आयत की चौड़ाई वर्ग भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, वर्ग की जो भुजा है उसके उससे 4 सेंटीमीटर कम है क्या, चौड़ाई, ये तो लंबाई हो गई, ये चौड़ाई है, यानी ये 20 हुई, ठीक है। यहाँ पर आप लिख के दिखा देंगे, ये 20 हुई। अब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लेंथ तो हमें नहीं पता, अच्छा दोनों का परिमाप बराबर है ना, तो इसका भी परिमाप 96 ही होगा, क्योंकि इसका भी परिमाप 96 था, ठीक। और इसकी मैंने ब्रेथ तो निकाल ली है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी है, 20 इज इक्वल टू 96, तो यहाँ से लेंथ नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 से इसको काट दीजिए, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 48 आ जाएगा, तो लेंथ इज इक्वल टू 48 माइनस 20, यानी कितना आ जाएगा, 28, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 28, ठीक है। पूछा हमसे क्या था, तब आयत के क्षेत्रफल का दोगुना किसके बराबर होगा, ये 28, ये 20, ये 24, अब इन दोनों का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं इसका एरिया निकालती हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर, इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ,
आयत के क्षेत्रफल का दुगना, तो आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 28 इंटू 20, ठीक है। इसका दुगना भी करना है, बस इसकी आपको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 40 इंटू 28, 32 कैरी गया 3, 4 2 8, 8 11 और 21 0, तो कितना आ गया 1120 आंसर आ गया। ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। कुछ हमारे क्वेश्चंस रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में, ये क्वेश्चन आप करिएगा और आंसर कमेंट में बताइएगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है तीसरा औसत का, घनाभ का, एंड ये भी एक लास्ट घनाभ का, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।